धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। पहले तो सबको पता था कि जो भी भारत का इतिहास कहीं भी लिखा गया है, किसी ने भी लिखा है, उसके पास एकमात्र स्रोत पुराण ही है और साथ ही महाभारत है, क्योंकि महाभारत को ही इतिहास कहा गया है। तो महाभारत में जो है वही पुराणों में है, इतिहास तो दोनों का एक ही है। अब सबसे पहले जो आधुनिक काल में जो लोग कहते हैं कि हम सब पुराण को नहीं मानते और हम तो इतिहास ढूंढ रहे हैं, उनमें कौन है? ज़्यादातर पादरी लोग हैं। तो उन्होंने भी किस आधार पे भारत का इतिहास लिखा? जैसे मोनियर विलियम्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने को पहले तो ये दिखाया कि हम संस्कृत के विद्वान हैं, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए। अब उनकी संस्कृत की विद्वत्ता कितनी पोली है ये अलग बात है। जैसे हम लोग सब संस्कृत जन्म से मतलब बाल्यकाल से पढ़ते हैं, ब्राह्मण होने के नाते सबसे पहले मैंने संस्कृत अष्टाध्यायी और यही सब पढ़ा। तो कितनी कठिन चीज़ है कि आप 20-25 वर्ष भी पढ़िए तो मुश्किल से किसी एक अनुशासन के आप अच्छे जानकार बनते हैं। और फिर भी अगर कोई सचमुच भारतीय संस्कृत साहित्य का अध्येता है तो वो सदा यही कहेगा कि मैं शायद एक बूंद ही जानता हूँ, क्योंकि वो तो समुद्र है विराट। अकेले संस्कृत व्याकरण जानने के लिए कम से कम 6 वर्ष अभ्यास करना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, एक एक घंटा किसी को पटा के, किसी पहले तो शुरू में विद्वानों ने इनको पढ़ाया नहीं, तो किसी एक बंगाल के किसी एक सज्जन ने ये कहा कि अच्छा चलो हम पढ़ा देंगे। वो ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे, तो वो मान गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आओगे तो हम अपने घर में तुमको अपने नीचे आसन देंगे, जब आओगे तो गोबर से लिपा रहेगा, उसी में बैठना, एक दरी बिछा देंगे, तो जब जाओगे तो वहाँ गंगा जल छिड़का जाएगा और तुम खुद अपने सामने गोबर से लिप दोगे या लिपवा दोगे। ऐसी शर्तों पे हुए। तो ये एक एक घंटे सीखते थे और थोड़े दिन सीखे फिर चले गए लंदन या कहीं और। तो ऐसे कुल मिला के इसने लगभग 70-80 घंटे कुल उनसे सीखी संस्कृत। और जैसा उस समय के इन पादरियों की आदत थी, ये कोई वहाँ के ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के पढ़े हुए तो थे नहीं, ऐसे ही नौकरी करने आ गए थे। तो इन्होंने कह दिया बाहर, वहाँ प्रचार कर दिया कि हम संस्कृत के विद्वान हैं। कई ने कह दिया कि हम वेदज्ञ हैं, वेदों के भी जानकार हैं। तो वेद को भी मजाक बना दिया और संस्कृत को भी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इनके यहाँ तभी तो माना जाएगा कि आप भारत के बारे में जो कह रहे हैं वो सुनने लायक है, कि आप ये दावा करो कि हम वेदों के अथवा शास्त्रों के जानकार हैं। तो इस झूठ से शुरू किया, लेकिन इस झूठ से भी ये सिद्ध होता है ना कि प्रमाण तो उनकी नज़र में भी वेद और पुराण ही है। यानी आपको ये प्रोपेगेंडा करना पड़ा, झूठा ही सही, विज्ञापन करना पड़ा कि हम वेद पढ़े हुए हैं और पुराण पढ़े हुए हैं। इसके आधार पे आपने कहना शुरू किया। फिर उसमें से जो बात आपको अपनी जो ईसाई आस्था है आपकी उसके विरुद्ध लगा कि बहुत प्राचीन का ये बता रहे हैं, इतना हो ही नहीं सकता, इतने महान राजा कैसे होंगे, तो आपने उसमें शुरू कर दिया उसका खंडन कि नहीं नहीं ये तो कल्पना है। तो कल्पना है, इसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है सिवाय इसके कि आपके दिमाग की खुजली है या आपकी आस्था है ना। तो इसलिए इनका जो इन पुराणों के विषय में जो भी ऐसा कथन है जो कि उसका सम्मान नहीं करता, वो इनके दिमाग की खुजली है, क्योंकि इन्होंने कहीं और से कुछ नहीं सीखा। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने संस्कृत के अतिरिक्त फलानी जगह पढ़ा था कि पुराण झूठे हैं, वो तो देखा, बताया नहीं। संस्कृत में कहीं लिखा नहीं है, प्राचीन संस्कृत में, कि पुराण झूठे हैं या पुराण मिथ हैं। तो आप किस आधार पे मिथ कह रहे हो? क्योंकि सब जगह तो पुराण को इतिहास कहा है। तो इसका मतलब कि एक तो ये असत्य है, पुराण को मिथ कहना बिना किसी आधार का कथन है, अपने दिमाग की खुजली है या बकवास है या अपनी ईसाई आस्था की अभिव्यक्ति है। इतिहास के विषय में जो भी जानकारी किसी ने भी लिखी है, जैसे अलेक्जेंडर डाउ ने लिखी, तो उसने भी क्या किया, उसने कोई आसपास के लोगों से पूछा और कहा कि मैंने, एक पंडित थे, 2 पंडित थे, कई बार किसी ने कहा 4 पंडित थे, अलग अलग जगह पूछा, उन्होंने बताया कि फलाने पुराण में ऐसा लिखा है। तो संदर्भ तो आपका भी पुराण ही हुए। अलेक्जेंडर डाउ के लेखन का भी आधार पुराण है, कनिंघम के लेखन का भी आधार पुराण है। जो भी कुछ भी लिखता है भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, उसका आधार पुराण है। और फिर वो खंडन करता है तो उसका आधार कुछ नहीं बताता, कहता भाई हमको लगता है कि ये गप है। तो ये तो विद्वत्ता की शैली नहीं हुई ना, क्योंकि प्रमाण कहाँ से लिया ये आप बता रहे हैं, पुराणों के आधार पर लिया, फिर आप उसको खंडन किस आधार पर कर रहे हैं, ये आपके पास कुछ भी नहीं है।
तो एक तो जो लोग भी पुराण को मिथ कहते हैं वो ऐसी बात बोल रहे हैं जिसका उनके पास कोई आधार नहीं, सिवाय इसके कि या तो उनको द्वेष है भारतवर्ष से या हिंदू धर्म से, या उनकी ईसाइयत की आस्था उनको ऐसी बकवास करने को प्रेरित करती है। लेकिन इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि जो कुछ लिखा गया है उसका आधार पुराण ही है, चाहे वो कीथ हो, मैकडोनल्ड हो, जिसने जो भी किसी ने कुछ भी लिखा है आधार पुराण को लिया है। इसके बाद जैसे पार्जिटर है, सबसे प्रामाणिक अध्ययन अगर किसी ने करने की कोशिश की है तो पार्जिटर ने तो पूरी तरह पुराणों को ही प्रमाण माना है, पुराणों के आधार पर उसकी वंशावली को माना है। फिर उसमें थोड़ा अपना हेर फेर किया है कि अगर वहाँ 70 वर्ष लिखा है तो नहीं, 70 वर्ष नहीं हो सकता तो 40 होगा। अब क्यों होगा ये नहीं बताया है, वहाँ भी यही है, अपने दिमाग की खुजली है भाई। जब आप जिस पुस्तक को आधार मान रहे हैं उसमें जो बात लिखी है उसके 100 में 80 बात ले रहे हैं और 20 का खंडन कर रहे हैं तो आधार बताना चाहिए। तो पुराणों के किसी भी कथन का खंडन करने वालों के पास कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी युक्ति नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, सिवाय उनकी दिमाग की झक या खुजली या ईसाइयत की प्रेरणा के। और एकमात्र आधार प्राचीन भारत के इतिहास का पुराण ही है, जिनमें वंशावली दी हुई है, विधिवत वंशावली दी हुई है। और आज तक वो कोई संसार का कोई भी स्कॉलर हो, अगर वो भारतीय इतिहास को सचमुच गंभीरता से पढ़कर लिखता है तो केवल पुराणों को आधार बनाता है। तो पुराण ही भारत का इतिहास है, महाभारत और पुराण। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।